मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका हमेशा आईएएस में। चलिए हम लोग आज जेपीएससी के बैकलॉग के मुद्दे पर वार्ता करने वाले हैं, जहां पर फिर से विवाद खड़ा हो गया है। क्योंकि झारखंड में खास करके सिविल सेवा बिना विवाद का तो होता नहीं है, इसमें फिर से विवाद उत्पन्न हो गए हैं और उम्र सीमा से रिलेटेड मैटर पर ही विवाद हुए हैं। और यहाँ जो कट ऑफ निर्धारित किया गया है 5/26 वाला जो था आपका, जिसमें 45 सीट थे बैकलॉग वाले, उसमें 1 अगस्त 2022 निर्धारित किया गया है। और 6/26 जो था 7 सीट वाले, उसमें 1 अगस्त 2017 निर्धारित किया गया है। आपको पता है कि रेगुलर वाला का आपका 2022 से 1 अगस्त निर्धारित सरकार ने किया है, और कुछ अन्य अभ्यर्थियों को जो 2022 से पहले वाले भी थे उनको भी अवसर मिला है एग्जाम देने का। हालांकि प्रीलिम्स के रिजल्ट हाईकोर्ट के आदेश के अधीन होंगे, जैसा कि माननीय हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया है। लेकिन हमारे विचार से जो रेगुलर वाले जिनको अनुमति मिल गई है, अब उनको मिल गई, अब संभावना नहीं है कि हाईकोर्ट उनकी अनुमति को वापस लेगा। एक बार जब अवसर दे दिया गया माननीय हाईकोर्ट के द्वारा, तो हमारे विचार से जारी रहेगा। बाकी तो हाईकोर्ट के निर्णय में छुपा हुआ है, इसलिए जो भी अभ्यर्थी लाभान्वित हुए हैं उस आदेश से पूरी तरीके से मन लगा करके स्टडी कीजिए। रही बात बैकलॉग की, बैकलॉग में भी अच्छे खासे छात्र जो हैं भरने वाले हैं, क्योंकि अच्छी खासी सीट है, 52 सीट्स कम नहीं होता है सिविल सेवा के क्षेत्र में। लेकिन यहाँ पर भी क्या हुआ, 2022 रख दिया गया, 2017 रख दिया गया। और पिछला जो आपका बैकलॉग हुआ था वो 2017 में वैकेंसी आया था, जैसा कि आपको पता है। उस समय कितना रखा गया था मुझे याद तो नहीं है, लेकिन उससे पहले कुछ तो छूट जरूर दिया गया होगा, 2010 हो सकता है रखा गया होगा। इस बार जो याचिका दायर की गई है, इसमें डिमांड किया गया है अभ्यर्थियों के द्वारा कि 2018 और 2017 के बाद 2018 रखा जाए, जो 2022 रखा गया है। क्योंकि जो 2017 रखा गया उसमें 7 ही सीट है, और जो 2022 रखा गया है उसमें 45 सीट है। तो जब बैकलॉग है और लंबे समय से बैकलॉग नहीं हुआ है, उस आधार पर याचिका को दायर किया गया है बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा, और इस पर एक राउंड की बहस भी हो गई है। और संभवतः माननीय हाईकोर्ट जो है 2022 के मुद्दे पर थोड़ी सी सकारात्मक लग रहे हैं, और उन्होंने जेपीएससी को नोटिस भी दिया है, यानी कि रिजेक्ट नहीं किया गया है मैटर को। ये पहला पॉजिटिव आपका निशानी मान सकते हैं। यहाँ पर संभावना क्या है उस पर थोड़ी सी बात बाद में करते हैं, लेकिन फिलहाल जो आपका रेगुलर वाला अनुभव रहा है उसके आधार पर जो भी अभ्यर्थी चाहते हैं कि बैकलॉग का एग्जाम दें, निश्चित रूप से शुरुआती याचिकाओं में अगर आप शामिल हो जाते हैं तो शायद आपके लिए संभावनाएं हैं। क्योंकि तीसरी याचिका को रिजेक्ट कर दिया था माननीय हाईकोर्ट ने, क्योंकि वो बार बार नहीं देगा। पहला क्लियर हुआ इससे रेगुलर वाले से, दूसरा ये क्लियर हुआ सिर्फ याचिकाकर्ता को ही छूट मिलता है अब, है ना। पहले की तरह नहीं कि सबको छूट मिल गया, एक को मिला तो सबको मिल गया, वो नहीं। अब सिर्फ याचिकाकर्ता को ही छूट मिलता है। इसलिए जिनको शौक और जिनको विश्वास है याचिकाकर्ता भी बन सकते हैं। 2017 में तो संभावना नहीं है 1 अगस्त 2017 में, 2022 में शायद कुछ विचार करे माननीय हाईकोर्ट। तो वहाँ पर अगर 2022 को 2018 किया जाता है तो 45 सीटों में फिर फाइट करने का अवसर मिलेगा, जिन्हें यहाँ रेगुलर में अवसर नहीं मिल पाया है। याचिकाकर्ता इसके अलावा सिर्फ ये डिमांड नहीं कर रहे हैं कि कट ऑफ एज को 2018 किया जाए, बल्कि यह भी डिमांड कर रहे हैं कि उम्र सीमा में भी छूट दी जाए। ठीक है, तो यह आपका माननीय हाईकोर्ट पर डिपेंड करता है और सरकार पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से सरकार जवाब देती है। उसके लिए इंतजार करना होगा। अगली सुनवाई 21 अप्रैल को निर्धारित है। रही बात, एक काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे पिछले वीडियो में कि प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या होगा। चूँकि 19 अप्रैल को प्रारंभिक परीक्षा आपका हो चुका है, और उसी दिन आपका 19 अप्रैल 20 अप्रैल को प्रोजेक्ट मैनेजर की भी थी। रही बात कि क्या वो कैंसिल हुआ है, तो कैंसिल नहीं हुआ है अभी तक। क्लियर, 19 और 20 अप्रैल के एग्जाम्स अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि जेपीएससी की आधिकारिक साइट पर जो लास्ट बार 19-20 अप्रैल प्रोजेक्ट का दिया गया था, उसके बाद कुछ भी अपडेट नहीं किया गया है कि प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर संभावनाएं क्या हैं, अब उस पर हम लोग बात करते हैं। जेपीएससी का देखा गया है, अगर इसके हिस्ट्री को पलट करके आप देखिए तो बहुत सारे एग्जाम्स जो डेट घोषित रहते हैं, ना उसके एडमिट कार्ड आते हैं, ना उसके इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं, और डेट्स पार हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर फिर से एक बार इसका शिकार हो सकता है। ठीक है, कि ना आपको एडमिट मिले, ना इन्फॉर्मेशन मिले, 18-19 अप्रैल पार हो जाए। पहली ये संभावना बनती है, और इसकी अच्छी खासी संभावना है। दूसरा, इन्फॉर्मेशन दिया जा सकता है 10 तारीख के बाद, है ना। या तो कुछ बढ़ा दिया जाएगा डेट, सप्ताह महीना भर कुछ बढ़ा दिया जाएगा, है ना।
या फिर एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। हालांकि एडमिट कार्ड जारी होने की संभावना मुझे न्यूनतम लगती है। इसके क्या कारण है? इसके कारण यही है कि दोनों जेपीएससी का एग्जाम है। अगर वो जेएसएससी का रहता, बीपीएससी का रहता है, जैसे हाई कोर्ट था उसका रहता, तो थोड़ा सा अलग मैटर होता। दोनों जेपीएससी का ही है और दोनों ऑफिशियल लेवल के एग्जाम हैं। और जो जो प्रोजेक्ट मैनेजर जिन्होंने भरा है उन्होंने जेपीएससी का रेगुलर भरा होगा, बैकलॉग भरा होगा। तो जेपीएससी ऐसा तो नहीं करेगा हमारे विचार से कि अपने ही 2-3 एग्जाम एक ही डेट को ले ले, ये पॉसिबल नहीं लगता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपका एक बार टलता है प्रोजेक्ट मैनेजर, अभी तक नहीं टला है, ध्यान रखेंगे। बाय द वे, आप सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर की तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए। अगर जेपीएससी वगैरह आप नहीं भरने का डिसीजन आपने लिया है तो करते रहिए 19 को मान करके ही, ठीक है। और जिन्होंने भरा भी है, पीटी वीटी देना है, तो किसी एक को चुनना होगा, अथवा तैयारी है तो हल्का फुल्का देखते रहिए प्रोजेक्ट को। और अगर बढ़ता है तो 1-8 महीना फिर से बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ मेगा टेस्ट रनिंग है प्रोजेक्ट मैनेजर के। हालांकि स्टूडेंट्स दे नहीं पा रहे हैं जेपीएससी के दबाव में, लेकिन हमारी ओर से क्वेश्चन जा रहा है। जब अवसर मिलेगा स्टूडेंट्स दे देंगे। मेगा टेस्ट यहाँ पर रनिंग है प्रोजेक्ट मैनेजर का, पेपर 3 का भी, पेपर 4 का भी। 14 जेपीएससी प्रीलिम्स तो अब रेगुलर वाला समाप्त होने वाला है। बैकलॉग में जिनको जुड़ना है, बैकलॉग्स के रिवीजन के लिए वो जुड़ सकते हैं। वहाँ पर सारे नोट्स उपलब्ध हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट उपलब्ध हैं। इसके अलावा जेपीएससी मेंस का सुपर फास्ट बैच भी चल रहा, आंसर राइटिंग का मेगा टेस्ट भी शुरू होगा आफ्टर 19 अप्रैल। इन सारी चीज़ों में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने बैकलॉग के संदर्भ में और प्रोजेक्ट मैनेजर के संदर्भ में जो भी इन्फॉर्मेशन अभी तक उपलब्ध थे, सारे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचा दिया है। और जहां संभव हुआ है उचित विश्लेषण और संभावनाओं पर भी विचार किया गया है ना। यहाँ पर किसी भी प्रकार का स्पेकुलेशंस नहीं किए जाते हैं। जो भी आयोग से जानकारी मिलती है उसी का विश्लेषण किया जाता है, थोड़ी बहुत संभावनाओं पर चर्चा की जाती है। लेकिन आपको ऑथेंटिक हमेशा मानना है आयोग की तिथि को, है ना, अथवा माननीय हाई कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया है वही आपका फुल एंड फाइनल होता है। बाकी तो विश्लेषण होता है। तैयारी अच्छी तरीके से कीजिए और तैयारी के दौरान किसी भी प्रकार के समस्याओं का सामना करते हैं तो NSIS को निश्चित रूप से ज्वाइन कीजिए। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी बताएं। मेंस के बहुत सारे टॉपिक्स को मैं इस बार देने वाला हूं चैनल पर भी, जो संभावित टॉपिक्स आपके 14 जेपीएससी मुख्य परीक्षा के हैं, ठीक है। यहाँ हिंदी इंग्लिश नोट्स आपके उपलब्ध हैं मुख्य परीक्षा के पूरी तरीके से अपडेटेड 2026-27 के बजट के साथ। उसका आप लोग लाभ उठा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।